नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं का 5वां लेसन, जिसका नाम है घाटात घाट वरंदा घाट। और इसके लेखक हैं महेश तेंडुलकर, प्रसिद्ध लेखक। त्यांची बंच ट्रेकिंग, 7 पन्हाळा ते विशाळगडची, 7 शिवकालीन दुर्गांची, शिलालेखांच्या विश्वात, गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकंती कुडाळ, बेंगुर्ल्याची, भटकंती अनलिमिटेड, किल्ले जिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा अशी ऐतिहासिक माहितीपर पुस्तके, गोव्यातील पर्यटन हे प्रवास वर्णन इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध है। इनकी इतनी सारी जो किताबें हैं जिनके नाम अभी मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे प्रकाशित है, प्रसिद्ध हुई है। प्रस्तुत पाठात मतलब इस पाठ में सह्याद्रीमधील वरंदा घाट, सह्याद्री में जो वरंदा नाम का घाट है उसके क्या वैशिष्ट्य है और वहाँ पर जाकर लेखक को कौन सा अनुभव, कौन से अलग अलग अनुभव आए, उन्होंने इस पाठ में हमें बताए हैं। और यह जो पाठ है यह भटकंती अनलिमिटेड इस किताब में से लिया हुआ है। तो देखते हैं पाठ घाटात घाट वरंदा घाट। ज्येष्ठ महिना सुरू झाला, ज्येष्ठ महिना शुरू हुआ कि पावसाचे वेध लागतात, कि बारिश आना शुरू हो जाता है। सोसाट्याचा वारा, सोसाट्याचा वारा मतलब हवा, सोसाट्याचा मतलब जोर से हवा बहने लगती है आणि पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं। और जब पहली बारिश की धाराएं आती है और ज़मीन पर मिट्टी पर गिरती है तो बड़ा सुंदर सुगंध आता है मिट्टी का, उसको कहते हैं मृत्तिका गंध, और उससे हमारा मन बड़ा खुश हो जाता है। हर साल ऐसे ही होता है कि जब ज्येष्ठ महीना शुरू हो जाता है, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और फिर जो हवा है तेज बहने लगती है, बारिश की बूंदें आने लगती है। जब मिट्टी पर वो गिरते हैं तो उसका मातकट मतलब मृत्तिका गंध, सुगंध चारों ओर फैल जाता है। बालपणी बेफाम होऊन एग सरी माझे मडके भरीच्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजणं आणि त्याबद्दल आईवडिलांकडून पोटभर मार खाणं। जब हम छोटे थे तो उस समय एरे एरे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा, इस तरह से हम बारिश का गीत गाते थे और बारिश में भीगते थे और मम्मी पापा के हाथ से बहुत मार पड़ती थी। लेकिन फिर भी हम बारिश के पानी में जाते थे, नहाते थे और मौज करते थे। आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणं। आजी आजोबा मतलब दादाजी और दादी। इनसे हम कागज की नाव बनाना सीखते थे और कागज की नाव बनाकर हम जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता था वहाँ पर जाते थे और उसमें कागज की नाव छोड़ते थे। और बड़े इस तरह से हम हर साल इंतज़ार करते रहते थे बारिश का। अशा कितीतरी आठवणी, ऐसी कई यादें, आठवणी मतलब यादें, ऐसी कई यादें दरवर्षी पाऊस येत असतो, ऐसी बहुत सारी यादें लेकर बारिश आती है। पण मोठं झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगांचे अर्थ उमगू लागतात। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो इंद्रधनुष्य के जो रंग है उसकी भाषा कुछ अलग ही हो जाती है। जब छोटे होते हैं तो लगता है कि हाँ ये 7 रंग है, लेकिन जीवन के जो रंग होते हैं उसका कुछ अलग ही अर्थ समझ में आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है, बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो। और जब बारिश आती है, क्यों आती है, क्या फ़ायदे हैं इसके, है ना, कौन कौन खुश होता है, ये हमें समझ। और जब छोटे थे तब बस नाचना कूदना और कागज़ की नाव बनाकर पानी में छोड़ना, यही हमें मालूम था। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो इसका अर्थ हमें पता चलता है कि बारिश क्यों आती, इसके क्या फ़ायदे हैं, है ना। इस तरह से हुरहुर अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय लागतो और फिर हमें
जो बारिश आती है उसके लिए हमारा मन जो आतुर होता है वो क्यों होता है, किस लिए होता है, यह हमें सब बड़ा होकर पता चलता है। पावसाच्या आगमनाने गतकाळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात और जब बारिश का आगमन हो जाता है तो भूतकाल में जो हमने हमारा बचपन जो है जिया है वह क्षण हमारे जिंदा हो जाते, जिवंत होऊन जातात मतलब जिंदा हो जाते हैं, डोळ्यांसमोर येऊ लागतात और हमारे आँखों के सामने वो क्षण वो दिन आते हैं। आणि कधी कधी पापण्यांमधून अलगदपणे वाहूनही जातात और कभी कभी तो रोना भी आ जाता है, आँखों में से आंसू बहने लग जाते हैं जब बचपन की याद निकालते हैं। मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेच कळत नहीं। फिर आँखों में से जब आंसू बहने लगते हैं और बारिश में बैठे हैं तो बारिश का पानी बह रहा है या आँखों में से पानी बह रहा है पता नहीं चलता। असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वरंदा घाट गाठलाच पाहिजे और यदि ऐसे अनुभव आने हैं जीवन में तो आप लोगों ने भी सह्याद्री के इस वरंदा घाट में जाना चाहिए और अलग अलग अनुभव लेने चाहिए, इस तरह से लेखक कह रहे हैं। पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगांची झाडे पाहत पाहत पावसाळ्यातल्या टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एन्जॉय करत करत प्रवास सुरू असतो। पुणे से निकले महाड के तरफ जाते हुए हरे हरे रंग के पेड़ देखते देखते बारिश का जो वातावरण है उसको एन्जॉय करते हुए प्रवास हमारा शुरू हो जाता है। तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्याहीपेक्षा जास्त दोन चाकी व अंगावर भिजवण्यात करत असते। 4 व्हीलर में यदि जाते हैं तो उसमें कोई मज़ा नहीं होता, लेकिन 2 व्हीलर के ऊपर यदि जाते हैं तो आहा नज़ारा देखने के लिए मिलता है, बारिश में भीगने के लिए मिलता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है ना। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हो जाते हैं जब हम 2 व्हीलर पर जाते हैं, लेकिन बंदिस्त जो कार होती है उसमें कोई इतना मज़ा नहीं आता है, ऐसे लेखक कह रहे हैं। पावसाचं पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर उडवत बारिश का पानी ऊपर हमारे शरीर पर लेते हैं और दूसरों के ऊपर भी जो है हम उड़ाते हैं उस पानी को। बेफाम वारा छातीवर झेलत ठंडा ठंडा और ज़ोर से बहने वाली हवा जो सीने के ऊपर से झेलते झेलते हम आवड़ती गाने गुनगुनत और हमें जो गाने अच्छे लगते हैं उस गानों को गुनगुनाते हुए बारिश के ऐसे मौसम में प्रवास हमारा जो है कुछ और ही मज़ा दे जाता है, कुछ और ही मज़े इसमें आते हैं। असा शरीर गारठवणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कभी संपूच नहीं ऐसे वाटते। इस तरह से शरीर को ठंडक देने वाला और मन को उभारी देने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला प्रवास कभी नहीं खत्म होना चाहिए, ऐसे लगता है। पण पाहता पाहता मैलांचे दगड मागे पड़त जातात, लेकिन देखते देखते मैलों के पत्थर जो होते हैं पीछे रह जाते हैं आणि आपण ही उन पहुँचतो तो वरंदा घाट और हम वरंदा घाट पहुँच जाते हैं। घाटात घाट वरंदा घाट, घाट में घाट बड़ा सुंदर वरंदा घाट, बाकी सब घाटियाँ, बाकी तो सब घाटियाँ हैं असे इथे आल्यावर वाटते, ऐसे यहाँ पर आके लगता है। पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्यागच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे, पानी में से मतलब पानी के ऊपर जो है जो हरे हरे पेड़ है वह हरे हरे पेड़ में से जो पानी बहता है, आवाज़ रोरावत मतलब आवाज़ करते हुए जब झरने नीचे आते हैं, दरीतील हिरवरान और खाई में जो हरा हरा जंगल है, ढगाड़लेले डोंगर और पहाड़ के तरफ देखते हैं तो बादल ही बादल उनके चारों तरफ दिखाई देते हैं। पावसाची सतत धार और बारिश की धाराएं बहती रहती है। मोठमोठ्या दगडांवर आसोड मारत धावत खळाळत वाहणारे पाणी बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर आसोड मारते हुए मतलब जोर जोर से इन बारिश की धाराएं जो है उसके ऊपर जो है जोर जोर से आवाज़ आती है और बहती रहती है, पानी बहता रहता है। ऐसे निसर्गाचे विहंगम, विहंगम मतलब सुंदर, ऐसे निसर्ग का विहंगम सुंदर दृश्य डोळ्यांसमोर येतो, मतलब आँखों के सामने आता है, नजरेचे पारणे फिरून जाते और हमारा जो है मन प्रसन्न हो जाता है। त्या पावसाळी वातावरण भजी वडे चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चापायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दूसरी जागा नहीं और ऐसे ठंडे ठंडे ऐसे बारिश के मौसम में पकोड़े खाने की, गरम गरम चाय पीने की कुछ और ही मजा होती है, ऐसे लेखक कह रहे। श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यांमधून हा राजेशाही खाना अगदी ताज़ा ताज़ा तैयार किया जातो। इस तरह से यह जो है यहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी जो दुकानें हैं वहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर
गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े मिलते हैं और लहसुन डालकर किया हुआ आलू वड़ा मिलता है, बटाटा वड़ा मिलता है, आलू के पकोड़े मिलते हैं और साथ में एकदम गरमा गरम चाय मिळती है. बडा मजा आता है. बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे पाहत्या गरमागरम मेनूचा आस्वाद घेत रानवाऱ्याचं घोंगावणं ऐकत और बाहर का बारिश का मौसम में इस तरह से हम ये खाते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं. बड़ा मज़ा आता है. और बिजली जो है बीच में ही बिजली लखकन चमकते, मतलब लख प्रकाश जो है उसका होता है. तो यहाँ तक हम बेटा पढ़ते हैं और आगे का हिस्सा आगे के वीडियो में. बाय बेटा.